साधन पाद पे चल रहे हैं। साधन पाद में भी हम 35 सूत्रों को चैंट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक चैंटिंग करने में किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो रिकॉर्डिंग देख के पुनः सुन लें, और उसके बावजूद भी उनको वो वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं जो वर्ड उन्हें समस्या क्रिएट कर रहा है, वो मुझसे फिर संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी पूछ सकते हैं कि आप जो है सर इसे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम जो अष्टांग योग का जो यम है, यम के पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं उनके, और फिर नियम के पार्ट्स भी पढ़ लिए हैं। नाम जो है यहाँ पे देखो, शौच संतोष तप आदि वाला। और अब जो यम है उसका फल क्या है, हम क्यों फॉलो करें यमों को, हम क्यों जीवन में धारण करें, उसका फल यहाँ 35 से बता रहे हैं, उसका रिजल्ट बता रहे हैं। तो ये आपने फल को याद करना है और सूत्रों को अच्छे से याद करोगे, और फल के साथ उसका जो रिजल्ट है उसको मन में घुमाते हुए याद करिए, तो बड़े अच्छे से याद होगा और सूत्र समझ में भी आएगा। तो हम 36 पे चल रहे हैं। हमने अहिंसा का फल देख लिया है यहाँ पे कि अहिंसा से बैर भाव त्याग हो जाता है। कितना भी कोई हिंसक जीव होगा, वो आपके यदि पास आता है तो वो आपके साथ हिंसा नहीं करेगा, आप पे वार नहीं करेगा, आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, ऐसा यहाँ तक हमने समझा। अब आगे चलते हैं कि सत्य यदि धारण करें तो क्या हमें फायदा होगा। तो कहते कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्। नेक्स्ट वन, सत्य का फल हमने जान लिया। बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या जब योग दर्शन पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो उस समय चर्चा करेंगे। और अस्तेय की अब परिभाषा बता रहे हैं, वो फल बता रहे हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। 38, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। ये बार बार प्रतिष्ठायाम आ रहा है ना, प्रतिष्ठायाम वर्ड इंडिकेट कर रहा है यदि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाए हम, यदि ब्रह्मचर्य हमें धारण हो जाए या हम उसे धारण कर लें, उसमें प्रतिष्ठा मिल जाए हमें, तो क्या फायदा होगा। वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। नेक्स्ट वन, 39, अपरिग्रहस्थैर्ये, अपरि अपरि अपरिग्रहस् अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः, अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः, अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः, अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः, अपरिग्रहस्थैर्ये ग्रहस्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः। अब यहाँ तक यम के फल आगे। अब यहाँ नियम के फलों की चर्चा करने लगे कि नियम का क्या रिजल्ट है, उससे क्या फायदा होगा। तो जो शौच है वो, उससे क्या फायदा होगा। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, शौचात् स्वांग शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर परैर
संसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः। नेक्स्ट वन, इसका दो फायदे, एक जो बाह्य शौच और आंतरिक शौच। अब आंतरिक शौच की बात कर रहे हैं, ऊपर ना बाह्य शौच की चर्चा कर दी गई। आंतरिक शौच जब करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्म दर्शन आत्म यजयात्म दर्शन योग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। नेक्स्ट वन 42, संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। ये मिला के बोले तो ऐसे, संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। अगर तोड़ के बोलना है तो संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। ऐसे जो पिछले वाला ना है ना, इसको भी तोड़ के आप एक बार सुनिए। जैसे 41 वाला, सत्व शुद्धि सौमनस्य सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय या एकाग्र इंद्रिय एकाग्रेन्द्रिय मिला के बोलते हैं तो एकाग्रेन्द्रिय, और मैं अलग बोले तो एकाग्र इंद्रिय जयात जयात या एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन आत्मदर्शन योग्यत्वा योग्यत्वानि च योग्यत्वानि च। ऐसे आप पढ़ोगे। 43, कायेन्द्रिय सिद्धि कायेन्द्रिय सिद्धिर कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धिक्षया तपसः कायेन्द्रिय सिद्धि सिद्धि ही नहीं है, सॉरी, कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धिक्षया तपसः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षया तपसः। यदि इसे तोड़ के बोले तो बोलेंगे काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धिक्षयात् या अशुद्धिक्षया तपसः अशुद्धिक्षया तपसः। ठीक है। नेक्स्ट वन, स्वाध्याय का फल। स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः। यदि इसे वैसे बोले तोड़ के तो स्वाध्यायादि इष्टदेवता संप्रयोगः, इष्ट देव से संप्रयोग हो जाता है, उनका दर्शन हो जाता है इष्ट देव का। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। अब ईश्वर प्रणिधान का क्या फल है? समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धिर तोड़ के बोलेंगे तो समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। इस प्रकार
45 सूत्र कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन, अब आसन की परिभाषा बता रहे हैं। स्थिर स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम। नेक्स्ट वन, प्रयत्न शैथिल्यानंत, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। तोड़ के बोले तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका फायदा क्या है आसन का फल फिर। ततो द्वंद्वानभिघातः, ततो द्वंद्वानभिघातः, ततो द्वंद्वानभिघातः, ततो द्वंद्वानभिघातः। उस पे आघात नहीं करते क्या? द्वंद्व, द्वंद्व कौन से होते हैं? सुख दुख सर्दी गर्मी आदि, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो उस पे आघात नहीं करती। किस पे? जो आसन करता है, इस हिसाब से जिन्होंने बताया है। अब प्राणायाम की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम है अष्टांग योग में। तस्मिन् सति प्रा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। अब इसके जो टाइप्स हैं, जो भेद हैं वो बता रहे हैं। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टौ दीर्घ सूक्ष्मः, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टौ दीर्घ सूक्ष्मः, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। आज हम 50 नंबर तक ही कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें किसी को आशा करता हूँ समस्या नहीं आ रही होगी। यदि एक आध किसी को विशेष समस्या आ रही है तो इनमें से पूछ लो, फिर हम भगवत गीता। सर 50 वाला 50वें नंबर का जो सूत्र है इसको तोड़कर कैसे बोलेंगे? इसे तोड़ के बोल देंगे बाह्य, बाह्य, ये जो अ है इसको इधर बोलेंगे फिर बाह्य आभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर, फिर स्तंभ वृत्ति, क्योंकि ये तीन है ना, एक तो बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ठीक है, ये तीन है। और फिर इसके बाद कैसी है ये, किस स्थिति कैसे होनी चाहिए? देश, देश मतलब वो स्थान, काल वो समय होना चाहिए, और इसके कितने राउंड हैं? संख्या भी ही। तो कैसे बोलना था? बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो, परिदृष्ट होगी कैसे? दीर्घ और सूक्ष्म रूप में, दीर्घ सूक्ष्म। क्लियर हो गया है सर 40 नंबर वाला श्लोक प्लीज बताएंगे एक बार। 40 जी। एक्चुअली इन्हें ना श्लोक नहीं सूत्र बोलते हैं, आप इसे ध्यान रखो। जी क्योंकि जी। हाँ, इसे बोलना है शौचात, इसे सौ, इसे ना सो और सौ जो डबल मात्राएं ऊपर होती हैं उन्हें सदैव थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ ना ग्रह थेरे, थेरे या थई थई, ऐसे ही सौ, शौचात, स्वांग। और ये जो है ना स्वांग है, ये इसमें क्या है कि इसमें ये जो णा है इसकी बिंदी इस पे लगेगी, यहाँ पे इसकी बिंदी यहाँ लग जाएगी,
मैं आपको दिखाऊं, ए यहाँ पे ऐसे लग जाएगी, इसकी बिंदी यहाँ आ जाएगी, यहाँ, और ये फिर ग रह जाएगा यहाँ पे, शौचात स्वांग, और ग आधा यहाँ पे आधा है, इस वजह से ये नीचे ऐसे लटका रखा है। फिर जुगुप्सा, शौचात स्वांग जुगुप्सा, फिर परैर, परैर, यहाँ तक आधा बोले, यहाँ तक बोलेंगे, प और र, सॉरी एक इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया है, यहाँ तक ही बोलेंगे, परैर संसर्गः, संसर्गः, शौचात् स्वांग जुगुप्सा, परैर संसर्गः। क्लियर? जी सर। ओके, यहाँ तक बाकी सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को और समस्या आए वो पूछ सकते हैं, और बाकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा ही योग का पवित्र ग्रंथ, क्योंकि योगीश्वर कृष्ण के मुखार बिंदु से स्वयं उपदेशित है, उन्होंने उपदेश किया है इसे। आज हम पुनः फिर उसी को पढ़ रहे हैं। प्रार्थना कर लेते हैं योगीश्वर कृष्ण की। अखेवन ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो प्रार्थना है इसका अर्थ है कि सर्वोपनिषदो गावो, सारे जो जितने भी उपनिषद हैं, भगवत गीता है और इवन जितने उपनिषद हैं वो क्या है, गावो, ये गाय हैं। पार्थो वत्स सुधीर भुक्त सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदन, और जो गोपाल नंदन योगीश्वर कृष्ण है उन्हें दुहने वाले हैं। जो उपनिषद क्या है, गाय, और उन्हें दुहने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये जो पार्थ जो है, अर्जुन जो है, अर्जुन क्या है, गाय का बछड़ा है, बछड़े के रूप में है। सुधीर भोक्ता, जो कि दुग्ध को, वो जो दूध काढ़ा जा रहा है या दूध का जो दोहन हो रहा है उसे पीने वाला, भोग करने वाला। और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो क्या है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, और गीता जो है वो उसका दुग्ध है, और वो महत बुद्धि तत्व है, और इस प्रकार से वो परम तत्व है। ठीक है, अभी तक हम जो 14 चैप्टर कल हमने पढ़ा था, जिसमें गुणों के 3 विभाग के रूप में हमने गुणों को अलग अलग समझा था, सत्व रज तमस गुण आदि, उनमें अलग अलग देखा था हमने कि ये जो प्रकृति से पैदा हुए हैं और ये जीव को बांधे रखते हैं इस संसार में, और इनकी जो क्रियाकलापों में सदैव इसे बांध के रखते हैं, और इनकी ही उपस्थिति के कारण जीव चलायमान है। जो भी क्रिएटिविटी दिख रही है, जितना भी कार्य दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं की वजह से है। अगर ये बैलेंस अवस्था में हो जाए तो सब न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा। और इनके अलग अलग स्वरूप हैं कि यदि वो सत्व है तो सत्व कैसा होगा, सत्व सदैव अविकार होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना होगा। प्रकाशक होगा जो सदैव उजाला देने वाला, और निर्मल होगा। और ये जीव को जो जिस लालसा से बांधेगा वो सुख और निष्पाप और ज्ञान की लालसा से बांधेगा, कि इसे इसकी जहाँ प्रधानता होगी। आप ऐसे पैरामीटर समझ सकते हो कि ऐसा कोई ये पैरामीटर बनाए जाएं, हम कोई इस टाइप के पैरामीटर बनाएं, जैसे जो डायग्राम बनते हैं, एक ये, और फिर एक ये, अरे छोटे बड़े थोड़े वैसे हो रहा है ये, और कुछ इस तरीके से। तो ये तीनों ही बॉडी में विद्यमान है। अब इनका लेवल देखो, ये जो है विषम है, ये देखो, ये जैसे ये सत्व है, ऐसे है, तो ये
इस ये रहेंगे तीनों ही। कोई ये कहे कि साहब ये सतोगुणी ही है, कि इसमें अन्य जो रजस गुण है, सॉरी, वो रजस गुण है वो नहीं होगा, या फिर जो है वो ये जो तमस गुण है वो नहीं होगा। ये विद्यमान तीनों ही होते हैं, लेकिन अन्य अवस्थाओं में जब जो प्रधान होता है, प्रधान से तात्पर्य है जिसकी सत्ता चल रही हो, जिसकी वजह से व्यक्ति वैसे कर्म कर रहा हो, तो सत्व जो होगा तो उस समय इसी से पूर्णता के साथ इसी के व्यक्ति कार्य करेगा। और जब ये नीचे हो जाएगा और रजस तत्व ऊपर उठ जाएगा यहाँ से यदि रजस के लेवल को हम ऊपर उठा दें तो क्या होगा कि बाकी शेष गुण दबी अवस्था में या थोड़ी शांत अवस्था में रहेंगे और रजोगुण प्रधान कार्य होंगे वहां पे। तो रजोगुण का जो स्वरूप है और कार्य है वो कैसे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं रागात्मक जानो रजोगुण रागमय उत्पन्न तृष्णा संग से। ये देखा था हमने कि ये तृष्णा से और अटैचमेंट के साथ उत्पन्न हुआ था, और ये व्यक्तियों को कर्म में परिणति यानी कर्मों में लगा देता है। इसके बिना यदि ये तत्व ना हो तो कोई व्यक्ति कर्म ना करे, ये निश्चित है, पड़ा रहे निष्क्रिय भाव से। आगे बता रहे हैं फिर जो तमोगुण का स्वरूप बता दिया था हमने कल पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं जल्दी, कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण हुआ था और इसकी जो स्वरूप था वो क्या था कि जो है आलस्य, नींद, प्रमाद और यह जीव को बंधित करता था, आलस्य से, नींद से, प्रमाद से। फिर उसके बाद त्रिगुण के फल हमने देख लिए थे। तो जो शुभ और श्रेष्ठ और सुख देने वाले पुण्य फल जो है वो सदैव सात्विक गुण के देखे हमने, और दुख जो है रजोगुण का फल देखा। तमोगुण का सदा अज्ञान और अधोगति देखी नीचे की तरफ। उत्पन्न सत से ज्ञान, जो सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न बताया, रजोगुण से नित्य लोभ प्रधान बताया कि लोभ उत्पन्न हुआ, और मोह, प्रमाद तम गुण से प्रधान, और अज्ञान ये चीज जो है तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। सात्विक पुरुष, अब इनमें जो इसका और फल बता रहे हैं कि जो सात्विक पुरुष हैं जिनमें सत्वगुण प्रधान रहता है वो क्या करते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, और नरलोक में राजस्व से, जो नरलोक है, मृत्यु लोक है या मनुष्य लोक है जिसे कहते हैं, उसमें सदैव रजोगुण प्रधान व्यक्ति फिर दोबारा पुनः जन्म लेते रहते हैं, और तामसिक गुण सदैव अधोगति में जाते हैं, उन्हें नीचे की प्रजातियां मिलती हैं, ऐसी वो मनुष्य जन्म नहीं मिल पाता। पंचम अध्याय में हमने पुरुषोत्तम योग देख लिया था। ये पंचम अध्याय नहीं है, सॉरी मैंने फिर बोला, ये भाई मिस्टेक है, ये पंचदश अध्याय है, ये 15वां अध्याय है ये, ठीक है, पुरुषोत्तम योग नाम से। तो इसमें क्या है कि हमने जो संसार रूपी पीपल वृक्ष को देखा था, वो पीपल वृक्ष कुछ इस प्रकार से था, उल्टा था, एकदम उल्टा पीपल वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ। उसमें हमने देखा था कि उसके जो पत्ते हैं उनको वेद कहा है, ये बदे लिखा है, वेद वेद बोला गया है। और वेदित जो वेदविद वो जो है इसे अश्वत्थ अव्यय भले ही इस रूप में जानते हैं कि ये बदला हुआ बदल नहीं सकता, ये इसी अवस्था में है, इस प्रकार से इन्होंने इसको समझा। और आगे फिर समझा कि इसकी जो कोपलियां हैं, जो कोमल पत्तियां जो निकलती हैं, उन्हें विषय कहा है, और गुण से पली अध ऊर्ध्व शाखा छा रही हैं, गुणों से पल करके, और नरलोक में नीचे जड़ें कर्मानुबंधी जा रही हैं। इस प्रकार से पूरा हमने स्वरूप पढ़ा। इसका यहाँ मिलता स्वरूप न आदि मध्य न धार है, इसका इतना विशाल स्वरूप है, इतना विशाल फैला हुआ ये पीपल वृक्ष है, जो कि यदि ढूंढा जाए तो ना तो ये पता लगता कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, ना ये पता लगता कि इसका मध्य कहाँ है और अंत कहाँ पर है। फिर वह निकालो ढूंढ कर, फिर हमें क्या करना है इसमें, हमें वो चीज ढूंढना है, वह निकालो ढूंढ कर पद श्रेष्ठ ठीक प्रकार से। वो श्रेष्ठ पद कौन सा है, वह कर प्राप्त जिसको, उसको यदि प्राप्त मिल जाए, या वो वाली डाली आप पकड़ लो, वो रास्ता आप पकड़ लो कि जिससे फिर न लौटे, ढूंढ कर संसार से, लौट कर संसार लौटे, ऐसा पद ढूंढ लें, ऐसी रास्ता ढूंढ लें कि लौट करके संसार में ना आना पड़े। इस प्रकार से हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। कल किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि चर और अचर क्या है, आगे बात आई थी, तो चर अचर वाली बात, तो उसमें जो है
जो चर सदैव बताया, जो वेरिएबल और कांस्टेंट जो होते हैं, मैंने राशियां बताया था कि राशियां होती है ये, लेकिन वो राशियां दो तरह की होती है। एक वेरिएबल राशि चर, यानी कि वो बदल सकती है, वो किसी दूसरे रूप में भी आ सकती है, लेकिन जो अचर है वो कभी भी नहीं बदलती, वो उसी रूप में बनी रहती है। ठीक है, उनका क्लियर हो गया होगा। कल मुझे लगा था कि शायद मैंने राशियां ही बताया, केवल उतने से उनकी जिज्ञासा या जानकारी पूरी नहीं हो पाई होगी। आज जो हम 16वें अध्याय अ, देवासुर संपद विभाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देव और असुर, देवासुर मिलाकर के लिखा है। देव और असुर संपद, संपद मतलब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपदा, उनकी सिद्धियां, उनकी शक्तियां, उनके गुण, आप ये समझो। उसका विभाग किया गया, विभाग मतलब बंटवारा, डिवाइडेशन किया गया है। और उस योग या उस चैप्टर को देवासुर संपद विभाग योग नाम से दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं 16.1 में दैवीय संपदा। दैवीय मतलब यहाँ चर्चा है देवताओं की, जो देवताओं के नेचर वाले हैं, उनकी क्या क्या संपदाएं हैं, क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। वो कह रहे हैं पहले ही ये जो है 16 चैप्टर के पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं, यहाँ पे कह दिया कि भयहीनता, भयहीनता, दम, सत्व की संशुद्धि, दृढ़ता, ज्ञान की, तन मन सरलता, यज्ञ तप स्वाध्याय सात्विक दान भी। तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जो देवी शक्ति जिनकी होती है या देवी गुण जिनके होते हैं वो कैसे होते हैं। भयहीनता, उन साधकों में, उन पुरुषों में या उन देवों में भय नहीं होता। दम होता है, दम, सम और दम हमने दो वर्ड पढ़े थे वहां पे। तो शमन, दमन, जो इंद्रियों का दमन, मन का शमन में बात आई थी, तो वो दम करने की शक्ति होती है। सत्व की संशुद्धि होती है, जो सत्य को सदैव बढ़ावा दिया जाता है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाया जाता है। दृढ़ता ज्ञान की, और जो डिटर्मिनेशन और ज्ञान की दृढ़ता पे अडिग अडिग रहना, जो सात्विक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उस पर बने रहना। उसके साथ साथ तन मन सरलता, उसके साथ जो तन है और मन है वो सरल हो जाता है। ऐसा होता है, सरल मतलब ऐसे अवस्था में रहेगा कि वो व्यक्ति स्वयं में मस्त, और जो अपने आप में खुश रहने वाला, ऐसी सरल एकदम सहज भाव, कोई भी कठोरपंथी नहीं, कोई भी धोखाधड़ी आदि ये चीजें नहीं। उसके साथ यज्ञ, यज्ञ करने वाला होगा, जो हमारे जीवन के हिसाब से यज्ञ आदि के जो वर्णन किए गए हैं वो करने वाला होगा। तप, तप भी करेगा। तप की भी चर्चा की गई है कि आप जीवन में कितने कौन कौन से कैसे तप करने हैं। आगे हम त्रिविध तपों की चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन कौन से कैसे तप होते हैं। स्वाध्याय, यहाँ स्वाध्याय लिखा है, स्वाध्याय है यानी कि स्वाध्याय भी करना है। जिस प्रकार से हमने पतंजलि योग सूत्र और हठ योग में भी पढ़ते चले आ रहे हैं हम, यम और नियम के अंतर्गत स्वाध्याय को रखा गया है। हाँ, ज्ञान को रखा गया है, तत्व ज्ञान की बात करी गई है वहां पे। सत्व की शुद्धि यानी शौच की बात कर दी गई है। लगभग घुमा फिरा के बात वही है, लेकिन वर्ड्स चेंजिंग कर दिए गए हैं। तो आप इन्हें रिलेट करने की कोशिश करिए और आप सीधा देखिए कि कितना डायरेक्टली रिलेटेड हैं योग ग्रंथ और भगवत गीता इन सभी ग्रंथों से। तो उसके बाद सात्विक दान भी, उसके साथ सात्विक दान, यहाँ चर्चा सात्विक दान की करी गई है। वहां आगे चल के हम त्रिविध दान की चर्चा करेंगे, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान। तो यहाँ तामसिक या राजसिक दान, राजसिक दान की नहीं कहा, यहाँ सात्विक दान की बात बोली गई है कि आपको सात्विक दान करना है। तो वो बताया जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम कि वो कैसा दान होता है। इसके बाद बता रहे हैं अगले उसमें, और इसी के गुण बता रहे हैं, अभी देवताओं के ही या दैवीय गुण वाले व्यक्तियों के ही, साधकों के वो बता रहे हैं गुण। कह रहे हैं मृदुता, मृदुलता होती है, मृदुता, मृदुभाषी या बड़ा ही सॉफ्टनेस जैसे कहें आदि वो गुण होगा। अहिंसा होगी, किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी देवी संपदा वाले जो साधक है। सत्य होगा उनके अंदर। करुणा होगी, करुणा यानी दया भाव, कहीं ना कहीं जो दुखी लोग हैं, दीन दुखी, उन पे करुणा आना, उन पे दया करना आदि ये चीज। शांति होगी उनमें। और क्रोध विहीनता, ऐसे साधकों में, ऐसे पुरुषों में क्या होगा, ऐसे देवों में क्रोध नहीं होगा, क्रोध की विहीनता।
हाँ, लज्जा, लज्जा सदैव ऐसे कार्यों को जो सांसारिक और शास्त्र विरुद्ध कार्य हैं, जिन्हें शास्त्र कभी परमिशन नहीं देते ऐसे कार्य करने में, लज्जा आती है, शर्म आती है, आपकी आत्मा अंदर से गवाही नहीं देगी, नहीं जी मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करनी चाहिए। अचंचलता, चंचलता अचंचलता, यानी यहाँ पे चंचलता का भाव भी नहीं होगा। एक होता है कि जो कुछ ज्यादा वैसे चंचल होते हैं, उनका जिनका मन ये जो लोग चंचल होते हैं, मन चंचल होते हैं, उनकी वायु भी चंचल होती है और वो सदैव क्रियावान बने रहते हैं, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अनिंदा, निंदा नहीं करेंगे किसी की। ये निंदा का भाव आजकल एक दूसरे से जो ईर्ष्या भाव है, निंदा भाव है, एक दूसरे की निंदा करना, कोई आगे बढ़ रहा है उसे देख के जलन भाव उत्पन्न होना आदि, ये दैवी गुणों में आता है कि ऐसी उनमें कोई भाव नहीं होता कि वो निंदा करें। त्याग करेंगे, ऐसे त्याग यानी कि जो, देखो क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाली बात जो आती है ना, कहीं कुछ हासिल करना है तो आपको अपने सुख चैन को त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को त्यागना पड़ेगा जिन्हें आप नहीं चाहते त्यागना, या आप बहुत ही टाइटली जुड़े हुए हो उनसे, बड़े ही घनिष्ठ भाव से, फिर भी त्याग करना होगा ना, कुछ अलग प्राप्त करना है। तो तृष्णाहीनता, उसके साथ जो तृष्णा मैंने बताया था कि लालसा, हर चीज की ऐसी लालसा, और लालच अलग चीज है, लालच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो लालसा जो है तृष्णाहीनता है कि एक के बाद एक रिक्वायरमेंट बनी रहना, माइंड में ऐसी वो आते रहना आशक्तियां कि अब ये मिल गया, अब ये हो जाए मेरे पास, अब ये हो जाए, ये भी हो वो भी होगा। तो इस प्रकार ये समझा हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें चर्चा कर रहे हैं, धृति तेज पावनता, क्षमा अद्रोह मान विहीनता। तीसरा श्लोक है, कह रहे हैं धृति, धृति कहते हैं धारण करने की शक्ति, और एक ऐसी शक्ति जो संकल्प शक्ति है, धारणा है हमारी, है। इवन हम कह सकते हैं दृढ़ स्मृत शक्ति, एक प्रकार से उसे भी कहा जा सकता है धृति और धी, ये सब थोड़े थोड़े ही अंतराल से हैं, इनमें विशेष वैसा डिफरेंस नहीं है। तो एक ऐसी संकल्प शक्ति या धारणा शक्ति हमारी कहें वो धृति है, और धृति होगी ऐसों में, तेज होगा, जैसे हमने अभी हठ योग के जो सिद्धि के लक्षण देखे थे उसमें एक आया था, कौन कौन सा था, वो था बपू कृशत्वम बदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, नयने सुनिर्मले, यहाँ पे नयन सुर निर्मल हो जाना और मुख पे तेज आना, उससे तात्पर्य लिया गया था। पावनता, ऐसे पावन या पवित्र, उनमें पवित्र भाव होगा, पवित्र होंगे वो। क्षमा भाव होगा, ऊपर देखो करुणा क्षमा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, करुणा क्षमा भाव रख दी गई यहाँ पे कि जो है उनमें क्षमा। अद्रोह, एक होता है द्रोह फैलाना, द्रोह यानी कि हर जगह कलेश उत्पन्न करना, लड़ाइयां उत्पन्न करने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें ऐसी गुण या ऐसे तत्व बड़े होते हैं, वो जहां भी पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं कलेश उत्पन्न कर देंगे, लोगों में लड़ाई करवा देंगे आपस में, तो वो गुण देवों का नहीं है। वो मान विहीनता, इन लोगों को ये जो दैवी गुण वाले होते हैं उनमें ये भी नहीं आशा होती कि हमारा मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, वो बिना इस बात को सोचे अच्छे कार्य करते रहते हैं। और जब अच्छे कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि आ तू अच्छा कर, भलाई कर, भला होगा, वो वाली बात, तो वो खुद ही भला होता चला जाता है, अच्छा होता चला जाता है। तो ये चिन्ह उनके पार्थ जिनको प्राप्त दैवी संपदा, पूरा श्लोक कहें तो कहा है अंतिम ये वाला, धृति तेज पावनता, क्षमा अद्रोह मान विहीनता, ये चिन्ह उनके पार्थ, हे पार्थ हे अर्जुन, ये उनके चिन्ह है जिनको प्राप्त दैवी संपदा, उन साधकों के ये चिन्ह हैं, उन साधकों के ये संकेत हैं, उन साधकों के ये गुण हैं, शक्तियां हैं, या उनके ये लक्षण हैं जिनको दैवी संपदा प्राप्त है। अब इसके बाद प्रभु कहते, वो अर्जुन कहते हैं प्रभु फिर जो आसुरी संपदा वाले कैसे होते हैं, कि ठीक है ये तो दैवी संपदा, तो आप सादा डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाया जाए हम तो सीधा समझ सकते हैं कि जो अभी ऊपर देखे उनके जस्ट अपोजिट विपरीत जो होंगे वो आसुरी संपदा वाले होंगे,
ये कॉमन सेंस कहता है हमारा। उसके बावजूद भी फिर भी मैंने यहाँ श्लोक कलेक्ट कर लिया है। वो कह रहा है मद, मद मतलब एक ऐसा भाव यहाँ कहीं ना कहीं ईगो, अहम भाव दिखाई दे। मद, मद में चूर है, कहते हैं ना बड़ा अहमी भाव है, ये तो बड़ा घमंडी भाव है इसका नेचर। मान, ऐसे व्यक्ति जो सदैव जो भी कुछ भी काम करेंगे उनके प्रतिष्ठा की सोचेंगे, उन्हें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, उस चीज की दृष्टि से करते हैं। बहुत लोग होते हैं ऐसे, देखो आगे और भी विस्तृत चर्चा आएगी। मिथ्याचार, जो इनका वास्तविक अर्थ या वास्तविक परोपकार करना या वास्तविक जीवन लोगों को भलाई देना और उनका उद्धार करना नहीं होता, मिथ्याचार करना, उनका ऐसे काम करना जो कि बिल्कुल मिथ्या है, उल्टे हैं और लोगों को के हित का नहीं है। क्रोध, वहां अक्रोध आया था, यहाँ क्रोध आया। कठोरता, ये सदैव कठोर होते हैं, निर्मल मन और सॉफ्ट हर्ट वाले नहीं होते, ये सदैव कठोर भाव। अज्ञान भी ऐसे, आसुरी संपदा वालों में अज्ञान होता है, ये आसुरी संपत्ति में जन्मे हुए पाते सभी। ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति जो आसुरी संपदा में पैदा होते हैं, वो इन चीजों को, इन गुणों को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया होगा जहां तक आई थिंक। बाकी ना भी हुआ हो तो आप अपने क्वेश्चंस लिख के रखें, अभी हम जब टाइम देंगे उस वक्त आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो सप्तदश अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसमें चर्चा की जा रही है त्रिविध, सॉरी यहाँ ये जो चैप्टर है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग से है। ऊपर हमने कौन सा देखा था अभी, ऊपर चर्चा करी थी यहाँ पे देवासुर संपद विभाग योग, यहाँ श्रद्धा त्रय, जो त्रिविध श्रद्धाएं हैं, जो तीनों गुणों के आधार पर त्रय दिया गया है यहाँ पर। तो श्रद्धा जो व्यक्तियों की नेचर होता है, जो लगाव होती है व्यक्तियों का अपनी अपनी, जो श्रद्धा समर्पण कहते हैं जिसे, वो चीज जो गुण होता है उसको तीन रूपों में बांटा गया है यहाँ पे। कौन कौन सा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव स्वभाव, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मास्मियो। श्रद्धा स्वभावज प्राणियों में पार्थ तीन प्रकार से, तीन प्रकार की श्रद्धा। कौन कौन सी, सुन, सात्विकी भी, राजसी भी, तामसी विस्तार से। अब सुन तो आगे कि जो सात्विकी और राजसी और तामसी जो श्रद्धाएं हैं वो कैसे हैं, कैसे समझे हम। उसके बाद कह रहे हैं जो श्रद्धा सभी में सत्व हम, श्रद्धा सभी में सत्व हम, श्रद्धा सभी में सत्व हम, श्रद्धा स्वरूप मनुष्य है, जिनकी रहे जिस भांति श्रद्धा वह उसी सा नित्य है। कह रहे हैं कि जो जैसी श्रद्धा रखता है उसको वही गुण और वैसी ही उसकी परिणति होती है, वो वैसे ही मार्ग में परिणत होने लग जाता है, वो ऐसे ही मार्ग में बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी कह दी इन्होंने। आगे कह रहे हैं श्रद्धा के अनुसार कुछ पूजन की चर्चा की गई है। जो पूजा पाठ आदि हम करते हैं ना, तो इसमें बात आती है अलग अलग पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कई बात आती है, अरे यार तुम इनकी देव इसकी पूजा करते हो। कुछ कहते हैं आप ये टोटका टम्बल आदि बताए गए हैं। कोई कुछ राक्षसों की शक्ति से प्रभावित होता है तो वो राक्षसी बुद्धि, उसे क्या है, जैसे कोई कहेगा अरे यार भस्मासुर क्या कमाल था, कितनी शक्ति थी, ये थी उसकी, तो ये चीज बहुत बढ़िया, ये बड़ा गुण अच्छा लगा। यानी उनके राक्षसों के जो गुण खोजता है और उन्हें धारण करने की जो कोशिश करता है, वो अलग प्रकार की पूजन करता है उन्हीं लोगों का। तो यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है ये जो है इसके आधार पर पूजन किया है, कौन किसकी पूजा करता है इसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ देखो ये आई थिंक थोड़ा सा श्लोक नंबर डालना भूल गए हैं, हर एक श्लोक नहीं, नीचे यहाँ दिया गया है, देखो नीचे जो 17वें चैप्टर का चौथा श्लोक में ही ये चारों की बता दी है, चर्चा कर दिया। तो सात्विक श्रद्धा वाले जो होते हैं, जिनमें सात्विकी श्रद्धा होती है, वो किसकी पूजा करते हैं, श्रद्धशुरों देवताओं की। यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, ये कि शुरों की और देवताओं का पूजन करते हैं।
या यजन So, करते हैं, यजन या पूजन। ये श्रद्धा जो है ये कार्य है या कारण है सर? नहीं, ये गुण है, ये गुण है ना, कार्य कारण कुछ नहीं है, ये एक स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार से व्यक्तित्व हर किसी का गुण है, ये गुणों का ही परिणाम है। और एक प्रकार से एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे गुण हैं जो जो व्यक्तियों को बांटती है, बंटवारा करती है, विभाग उसमें चेंज करती है कि ये इस प्रधानता का है, वो इस प्रधानता है का है। कार्य कारण तो जो है वो तो प्रकृति और पुरुष जो है कारण, और उसके बाद उसके नीचे जो आ रहे हैं उनके कार्य आदि वो चीज है। ये आंतरिक ही गुण हैं व्यक्तियों के, जैसे सत्व रज गुण है, उसी प्रकार से ये श्रद्धा है, श्रद्धा एक गुण है, उसको तीन रूपों में यहाँ देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे तप है, तप क्या है, तप करना भी एक गुण ही है कहीं ना कहीं, के जो तप बताया गया, यज्ञ बताया गया, दान बताया गया, ये सब क्या है, ये वैसे वो गुण हैं जो कि व्यक्ति को आ, सांसारिकता, मोक्ष और अधोगति को दिलवाने वाले होते हैं, यदि इन्हें जिस तरीके से किया जाए। तो श्रद्धा जैसी रखी जाए, मेंटेलिटी, विचारधारा जैसी रखी जाए, वो उसे उसी मार्ग पे ले जाती है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है ना, पहला श्लोक है कि शास्त्र विधि में उत्सृज्य, और बाद में जो लिखा है कि शास्त्र विधि को जो त्याग करता है वो तामस है। तो ये दोनों में थोड़ा सा समझे नहीं, नहीं। आप देखो यहाँ समझो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आप ओके। ये इसका चैप्टर का आप चौथा श्लोक देखो, यदि आपके पास वैसे अलग से देखो, नहीं तो ये जो लिखा हुआ है इसे समझो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें आप देखोगे सही से तो त्रिविध श्रद्धा की चर्चा कर रहा है, तो कैसे अलग अलग बता रहा है कि सात्विक पुरुषों में कैसी श्रद्धा होती है और तामसिक और राजसिक में कैसी होती है। 17वें नंबर का कह रहा है, क्लियर श्लोक में दिखाऊं तो, सॉरी, चलो इस चैप्टर में है श्रद्धा। ये कह रहा है, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरै अफलाकांग भिक्षिक युक्त सात्विकम परिचक्षते। कहा है, श्रद्धा सहित हो योग युत फल वासनाएं तज सभी करते पुरुष तप ये। अभी मैंने ना 17वें अध्याय का मैं 17वां बता दिया, ये जो है आपको चौथा देखना है। यहाँ पे देखना है कि सात्विक स्वरों का यजंते सात्विका देवान्य अक्षर छांसी राजसा और प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजंते तामसा जना। कहा गया है कि सात्विक स्वरों का यक्ष राक्षस का यजन राजस करें, और नित भूत प्रेतों का यजन जन तामसी मन में धरें। तो जो सात्विक श्रद्धा वाले होते, वो सदैव सुर असुर कहते हैं ना, सुर बोलते हैं देवताओं को, तो देवताओं का यजन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और क्योंकि जितने भी ऋषिगण आदि होते हैं सब देवताओं का करते हैं। और जो राजसिक वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति आती है उनमें, क्योंकि राक्षस सदैव घमंडी, दम्भकारी, क्रोधी है, इस किस्म के होते हैं कि अपने सामने किसी को ना समझना। ऐसे जो राजसी गुण है अपना, या राजसी श्रद्धा वाले हैं, वो क्या है, वो यक्ष या ये राक्षस आदि का, राक्षसों का यजन करते हैं, पूजन करते हैं। और जो तामसिक वाले हैं, वो तो भूत प्रेत आदि उनकी पूजा करते हैं। वो टूट का टम्बर जिसे कहते हैं, या फिर कहें जैसे आजकल तंत्र विद्या, तो नहीं, तंत्र विद्या तो कई टाइप की होती है, तंत्र विद्या में आ सकता है ये भूत प्रेतों वाला, तो वो उस टाइप की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि जो आ, आप समझ गए होंगे कि जो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग टाइप की, जो यहाँ पे हमने देखा होगा कि जो वो इलाज करते हैं कुछ लोग के साथ, वो व्याधाओं को देखता है, तो वो क्या है, व्याधाओं को देखने वाला व्याधाओं को पूजता भी है। हाँ, देवताओं के द्वारा जो इलाज करेगा या देवी शक्तियों से जो प्रार्थना करेगा, वो सात्विक श्रद्धा वाला होगा। समझ में आ गया ये?
हाँ सर। ठीक है, अभी 17वें चैप्टर में त्रिविध आहार, आहार की चर्चा की गई है। आहार, जैसा कि हम अभी तक हर योग ग्रंथों में आहार की चर्चा अधिकतर मिलती है कि आप कैसा आहार खाएंगे, हाँ, कैसा आपका भोजन होना चाहिए, क्योंकि आहार एक विशेष मायने रखता है जीवन में, आपकी मेंटेलिटी को बदलने में, आपके योग मार्ग को साध्य बनाने में, सरल बनाने में आहार का एक अपना विशेष रोल है। तो यहाँ पे 17वें नंबर के चैप्टर में आहार की चर्चा आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 3 टाइप का आहार बताया है, एक सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। जिस प्रकार से हमने अभी तक हठ योग के जितने भी ग्रंथों में देखा कि जो सात्विक आहार है वो कैसा होता है, आयु, सात्विक बुद्धि, बल, सुख, प्रीति एवं स्वास्थ्य वर्धक। यहाँ में आयु वर्धक, जिससे आयु लंबी हो, आप लंबे समय तक स्वस्थ जी पाए, ऐसा। सात्विक बुद्धि, उससे आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक हो, सात्विक हो, अच्छी हो, ऐसी, ऐसा आहार, सात्विक आहार ऐसा खाएं। और बल, जो आपका बल उत्पन्न करे, यानी शरीर में आपको ताकत देने वाला हो, सुख की प्रतीति कराने वाला हो, सुख मिले उससे, एवं स्वास्थ्य वर्धक हो, और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य यानी हेल्थ को बनाए रखने वाला, कैसा, रसमय जो लिक्विड वाले और रसमय भोजन। ठीक है, यहाँ वो उस तरीके से ज्यादा वैसी चर्चा नहीं करी कि अलग अलग बताए कि हींग, लहसुन आदि वो सारे उस तरीके से नहीं, पर आप इसे कैटेगराइज फिर भी समझ में आ जाएगा कौन सा किधर जा रहा है। रसमय और मन को प्रिय लगने वाला और चिकने पदार्थ, इनकी तो क्लियर बात है, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थान से विवर्जित। वायकादा हठ योग में कहा गया है इस चीज को भी कि चिकने, स्निग्ध और मधुर, और उसके बाद हितम मनोहारी, और जो आपको मन को भाने वाला, ये तो बिल्कुल ही कहा गया है। तो इस प्रकार से ऐसा जो भोजन होता है वो सात्विक बुद्धि के लिए या सात्विक आहार कहा गया है। और यही वाला आहार योगी के लिए, साधक के लिए बताया गया है कि यदि आप योग मार्ग में बढ़ना चाहते हो तो आप ये वाला सात्विक आहार लें, सात्विक आहार को फॉलो करें। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है जी, कि अब जो राजसिक आहार है वो कैसा है। वहां पे सिर्फ इस वाले को छोड़ के बाकी ये जो इस साइड के जितने भी आहार हैं उनकी सबकी मना की गई है हठ योग में, और इसमें भी मनाही है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्ध्व गति और जो आपको आपके मार्ग में जो हेल्पफुल हो सकता है वो केवल और केवल सात्विक आहार हो सकता है, न कि राजसिक और ये तामसिक हो सकता है। तो अब समझ लेते हैं फिर भी जो राजसिक आहार कैसा है। जैसे इसे हम पथ्य की श्रेणी में दे सकते हैं, बाकी ये दोनों जो ऊपर वाले हैं उन्हें हम अपथ्य की श्रेणी में दें कि ये जो है अपथ्य भोजन कहे जाएं और वो पथ्य कहे जाएं। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं कि राजसिक आहार बता रहे हैं वो कैसा होगा। राजसिक आहार नमकीन, हाँ, नमकीन, कटु, वहां रस होते हैं ना, रस जो कटु कषाय तिक्त, वो जो चर्चा की गई थी, नमकीन, कटु और खट्टे, इवन जो खट्टे, अधिक खट्टे की चर्चा की गई है। कुछ फलों में भी खटास होती है, वहां वो बात नहीं रखी गई है। जैसे कुछ होते हैं कि कुछ का नेचर ही पूरा खट्टा होता है, इमली की बात करो, नींबू की बात करो, आप इस टाइप से कहीं ना कहीं जो, और इन्हें अधिकतर यूज करना। और गर्म, जो अधिक गर्म नेचर के हैं, जिन्हें रूखे, जो ड्राई फ्रूट्स तो नहीं कहेंगे, वो तो मेवे होते हैं, यानी जो रूखे जिनमें रस की मात्रा कम होती है, ऐसे भोजन। दाहक, दाहक बोलते हैं जो उत्तेजना उत्पन्न करें, गर्मी उत्पन्न करें बॉडी में, आपको दाह उत्पन्न करें, ऐसी चीज। तीक्ष्ण, तीखे आदि। और वह दुख, शोक, रोग प्रद पदार्थ, और ऐसे वह बताया गया है कि ऐसे दुख उत्पन्न करने वाले और शोक और रोगद पदार्थ, ऐसे के जो कि दुख और शोक और रोग उत्पन्न करें, ऐसे पदार्थ जो भी हैं वो राजसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है तामसिक आहार क्या है।
सर एक बार ये कटु बता दीजिए, कटु क्या है? देखो ये रस होते हैं ना, कटु, कषाय, मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण है। उसी प्रकार से कटु कषैला होता है ना एक प्रकार से, कटु कषाय। जो कैसा टेस्ट होता है कटु का, जैसे और जो आंवला का टेस्ट है। हाँ आंवले का टेस्ट आप कहोगे, वो कषैला कटु टाइप का है। तो ऐसे टेस्ट वाली जी चीजें हैं वो कटु की कैटेगरी में आ रही है। अब जैसे ओके। अब बात आ रही है जो तामसिक आहार है वो कैसा है, रखा हुआ और रसहीन। ऐसा रखा हुआ मतलब, और आगे कह दिया बासी, सड़ा, अपवित्र, झूठा आदि। ऐसा भोजन जो कि बासी भोजन है और इवन रखा हुआ है। रखे हुए से तात्पर्य आप जैसे सुबह ही खाना बना के फ्रीज में रख दिया, दोपहर बाद खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, इवन फ्रीज का रखा हुआ खाना अगले दिन तक खा रहे हैं, फिर वो बासी हो गया, अपवित्र है, उसे शुद्धता से नहीं बनाया गया है, बनाते समय शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया है आदि। और एवं झूठा भोजन भी एक दूसरे का करना भी कहीं ना कहीं तामसिकता की तरफ बताया गया है। ठीक है, तो आप, आज हम यहाँ इतना ही रखते हैं, समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। हम थोड़ा डिस्कस, आपकी जिज्ञासाएं ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे जो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो त्रिवेद यज्ञों की चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर में यज्ञ 3 प्रकार के बताए गए हैं, और त्रिवेद तप की चर्चा और दान की चर्चा नेक्स्ट, इसमें दान। ये फिर उसके बाद आपका एक चैप्टर रह जाएगा 18वां। तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज रखेंगे भगवत गीता की। और आप क्विज प्लीज कंडक्ट कराते रहिए लगातार। आप जो भी क्विज नेक्स्ट कराओ वो 40-50 क्वेश्चंस की बड़ी क्विज करिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस क्विज में करोगे उतनी आपके पक्के मानो। ये तो पढ़ा सुना कि हाँ मैंने भी सुना पढ़ाया, पर लेकिन जब तक आप उसे बार बार रिवाइज क्विज नहीं करोगे तो ये आपके जुबान पे नहीं आएंगे, आपके स्मृति पटल पे वो ध्यान ही नहीं आएंगे उस समय। तो आप क्विज कंडक्ट कराते रहिए प्लीज।